भारतीय रियासत कर्नाटक के दारुल हुकूमत बेंगलोर में हजारों लोगों ने पुरनम आँखों से कांग्रेसी रहनुमा और साबिक वजीर रेलवे मरहूम जाफर शरीफ को सुपुर्द खाक किया। पढ़ा है और खादरा मस्जिद की इमाम दुआ की, पूरे लोग शरीक थे। इस दुआ को अल्लाह ताला कबूल फरमाए और रियासत कर्नाटक के अंदर हुकूमत से जो मैं खुसूसन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से दरख्वास्त करता हूँ कि इनके नाम पे कोई एक प्रोग्राम ऐसा बनाए जिससे इनका नाम हमेशा जो है रियासत के अंदर कायम रहे। मुख्तलिफ दीनों मजहब के मानने वालों की बड़ी तादाद ने मरहूम के जनाजे में शिरकत की और ताज़ियत पेश किया। मुझे हमको कुछ सीखने को मिला। एक तो सेकुलरिज्म को हमेशा मजबूत करने की बात करते थे और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो तमाम जो दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स थे। कई बड़े सियासी रहनुमाओं ने अपने गम का इजहार किया। मरहूम जाफर शरीफ के आखिरी सफ़र की रवानगी से कबल इन्हें हुकूमत की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शख्सियत जो हिंदुस्तान को खासकर अखिलेश की आवाज़ थी, और वो आवाज़ हमारे बीच में नहीं है। ये सिर्फ रियासत कर्नाटक नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के लिए ये कामयाब है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ऐसे और सिखे जाफर शरीफ साहब पैदा करें। इस मौके पर साबिक मरकजी वजीर व कांग्रेस के सीनियर कायद गुलाम नबी आज़ाद, वजीर आला कुमार स्वामी, रियासती वजीर ज़मीर अहमद खान, साबिक मरकजी वजीर CM इब्राहिम व दीगर रहनुमा मौजूद थे। खुसूसन रेलवे डिपार्टमेंट में रेलवे मैन कहते हैं और यहाँ तक के सारे हिंदुस्तान में मीटर गेज से ब्रॉड गेज उन्होंने जो तब्दीली की 40,000 किलोमीटर का हिस्टोरिक बन गया। कोई दुनिया में कोई काम नहीं किया, इतना बड़ा रेलवे का काम किया। यहाँ तक के जब सद्दाम हुसैन थे उन्होंने भी इंडियन रेलवेज के लिए ऑर्डर किया था। मरहूम की नमाज जनाजा मुफ्ती सगीर अहमद रशादी ने पढ़ाई। और खास तौर जब इंदिरा गांधी जी कभी भी संकट में रहा, जाफर शरीफ हमेशा से इंदिरा गांधी के साथ खड़े होकर उसके साथ दिया और कांग्रेस पार्टी कभी नहीं छोड़ा था। काफ़ी लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ के बाहर जाके वापस आए, मगर जाफर शरीफ कितना भी तकलीफ उठाने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी छोड़ने का कभी बात नहीं किया था। कांग्रेस पार्टी में रह के जो सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के लिए हमेशा लड़ते रहा। बेंगलोर से रफीक जब्बार मुल्ला की रिपोर्ट।